बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की भाइयों की साजिश करना। यहाँ से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों की यूसुफ़ के खिलाफ साजिश शुरू होती है। इरशाद होता है, यकीनन यूसुफ़ और इसके भाइयों की दास्तान में सवाल करने वालों के लिए निशानियाँ थीं। इससे बढ़कर और क्या दर्स होगा कि चंद ताकतवर अफराद एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कि जिसका सरचश्मा हसद था, ज़ाहिरन एक कमज़ोर और तन्हा शख्स को नाबूद करने के लिए अपनी तमाम तर कोशिश सर्फ करते हैं, मगर इसी काम से इन्हें खबर नहीं होती कि वो इसे एक हुकूमत के तख्त पर बिठा रहे हैं और एक वसी ममलिकत का फरमा रवा बना रहे हैं, और आखिरकार वो सब इसके सामने सरखम तस्लीम करेंगे। ये अमर निशानदही करता है कि जब खुदा किसी काम का इरादा करता है तो वो इतनी ताकत रखता है कि इस काम को इसके मुखालिफिन के हाथों ही पाया तकमील तक पहुंचा दे, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि एक पाक और साहिबे ईमान इंसान कभी भी अकेला नहीं है, और अगर सारा जहान इसकी नाबूदी पर कमर बांध ले लेकिन खुदा ना चाहे तो कोई भी इसका बाल बीका नहीं कर सकता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनमें यूसुफ और बुनियामीन एक माँ से थे और इनकी वल्दा का नाम राहील था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इन दोनों बेटों से खुसूसन यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करते थे, क्योंकि एक तो ये इनके छोटे बेटे थे, लिहाजा फितरतन ज्यादा तवज्जो और मोहब्बत के मोहताज थे, और दूसरा इनकी वालदा राहील फोत हो चुकी थी। इस बिना पर भी इन्हें ज्यादा तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत थी। हासिद भाइयों की तवज्जो इन पहलुओं की तरफ ना थी। वो इस पर बहुत नाराज थे, खुसूसन शायद माओं के अलग अलग होने की वजह से भी फितरतन इनमें रकाबत मौजूद ना थी। लिहाजा वो इकट्ठे हुए और कहने लगे, अब्बा जान यूसुफ और बिन्यामीन को हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, हालांकि हम ताकतवर और मुफीद लोग हैं और बाप के उमूर को सही तरीके से चला सकते हैं, इसलिए इसे इन छोटे बच्चों की निस्बत हमसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, जबकि इनसे तो कोई काम भी नहीं हो सकता। वो फैसला करते हुए उन्होंने अपने बाप के खिलाफ होकर कहा, हमारा बाप वाज़े गुमराही में है। हसद और कीने की आग ने इन्हें इजाजत ना दी कि वो मामले के तमाम अतराफ पर गौर व फिक्र करते और इन दो बच्चों से इजहार मोहब्बत पर बाप के दलाइल मालूम करते, क्योंकि हमेशा जाती मफादात हर शख्स की फिक्र पर पर्दा डाल देते हैं और इसे यक तरफा फैसलों पर आमादा कर देते हैं कि जिनका नतीजा हक व अदालत के रास्ते से गुमराही है। हालांकि इनकी मुराद दीन और मजहब के एतबार से गुमराही ना थी, क्योंकि बाद में आने वाली गुफ्तगू निशानदही करेगी कि अपने बाप की अजमत और नबूवत पर इनका अकीदा था। इन्हें सिर्फ इनके तर्ज माशरत पर एतराज था। बुग़्ज़, हसद और कीने के जज्बात ने आखिरकार भाइयों को एक मंसूबा बनाने पर आमादा किया। वो एक जगह जमा हुए और दो तजावीज़ इनके सामने थीं। कहने लगे, या यूसुफ को कत्ल कर दो या इसे दूर दराज के किसी इलाके में फेंक आओ, ताकि बाप की मोहब्बत का पूरा रुख हमारी तरफ हो जाए। ये ठीक है कि इस काम पर तुम्हें एहसास गुनाह होगा और ज़मीर इस पर नदामत करेगा, क्योंकि अपने छोटे भाई पर ये जुल्म करोगे, लेकिन इस गुनाह की तलाफी मुमकिन है। बाद में तौबा कर लेना और इसके बाद सालेहीन में से हो जाना। लेकिन भाइयों में से एक बहुत समझदार था, या इसका ज़मीर निस्बतन ज़्यादा बेदार था, इसलिए इसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की मंसूबे की मुखालफत की और इस तरह किसी दूर दराज इलाके में फेंक आने की तजवीज़ पेश की, क्योंकि इस मंसूबे में यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिलाकत का खतरा था। इसने एक तीसरा मंसूबा पेश किया। वो कहने लगा, अगर तुम ऐसा काम करने पर इसरार है तो यूसुफ को कत्ल ना करो, बल्कि इसे किसी कुएं में फेंक दो, इस तरह कि वो जिंदा रहे, ताकि राहगुजारों के किसी काफिले के हाथ लग जाए और वो इसे अपने साथ ले जाएं, और इस तरह ये हमारी और बाप की आंखों से दूर हो जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने की आखिरी साजिश पर इत्तफाक कर लिया, तो ये सोचने लगे कि यूसुफ को किस तरह लेकर जाएं। लिहाजा इस मकसद के लिए उन्होंने एक और मंसूबा तैयार किया। वो इसलिए कि वो बाप के पास आए और अपना हक जताने के अंदाज में
نرم و نازک لہجے میں محبت بھرے شکوے کی صورت میں کہنے لگے، بابا جان آپ یوسف کو کیوں کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے اور ہمارے سپرد نہیں کرتے؟ آپ ہمیں بھائی کے بارے میں امین کیوں نہیں سمجھتے؟ حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ اسے ہمارے ساتھ جانے دیجیے۔ اگرچہ ہمارا بھائی نو عمر ہے، اس کا بھی حق ہے کہ اسے بھی شہر سے باہر کی آزاد فضا میں گھومنے پھرنے کی ضرورت ہے۔ اسے گھر کے اندر قید کر دینا درست نہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ یہ شہر سے باہر نکلے، چلے پھرے، درختوں کے پھل کھائے، کھیلے کودے اور سیر و تفریح کرے۔ اور اگر آپ کو اس کی سلامتی کا خیال ہے اور پریشانی ہے تو ہم سب بھائی اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ آخر کو یہ ہمارا بھائی ہے اور ہماری جان کے برابر ہے۔ اس طرح انہوں نے بھائی کو باپ سے جدا کرنے کا بڑا ماہرانہ منصوبہ تیار کیا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کی ہوں تاکہ وہ بھی باپ سے تقاضا کریں اور ان سے صحرا کی طرف جانے کی اجازت لے لیں۔ اس منصوبے نے ایک طرف باپ کے لیے انہوں نے یہ مشکل پیدا کر دی کہ اگر وہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے سپرد نہیں کرتے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں برا سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف کھیل کود و سیر و تفریح کے لیے شہر سے باہر جانے کے لیے یوسف کی تحریک تھی۔